बाप ले, कितना प्यारा बच्चा है मेरा, एकदम सो क्यूट, माय बेबी। तो कैसे हो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे और बुजुर्गों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं बात कर रहा हूँ आपका प्यारा दोस्त गेमर भाई। क्या करूँ मैं मर जा। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के फेवरेट यूट्यूबर के बारे में, यानी कि मॉमी के बारे में। मॉमी मीन्स मॉमी रचना के बारे में। ये भी एक यूट्यूबर है, लेकिन इनकी जो वीडियो होती है ना यूट्यूब के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर डालने के काबिल नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वाहियात किस्म की वीडियोस होती है। लेकिन फिर भी हम लोग आज को रोस्ट भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे और आप लोगों के आगे पेश भी करेंगे। तो आप लोगों का काम है वीडियो को देखना है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चले शुरू करते हैं। और आपका फेवरेट दोस्त। अरे हाँ भाई हम समझ गए कि ये तेरी दोस्त है। हम इस बात पे एग्री करते हैं। दोस्त को गोद में उठाने की क्या जरूरत है। दोस्त को तुम इशारों से बता सकते हो कि ये मेरी दोस्त है, बस इनफ, दैट्स इट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और आजकल की दुनिया बहुत ही ज्यादा समझदार हो गई। दुनिया कोई बेवकूफ या पागल नहीं कि दुनिया को समझ ना आए जो तुम लोग हरकतें कर रहे हो वो माँ और बेटा ही कर रही है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तुम लोग इशारों में बता सकते हो कि ये मेरी माँ है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ओके दैट्स इट। तुझे अपनी माँ को गोद में उठाने की क्या जरूरत है। और एक बात आप लोग भी समझते हो, आप लोग भी बच्चे नहीं और मैं भी बच्चा नहीं हूँ। ये बात क्लियर है कि इन लोगों को भी इस बात का डाउट है कि हम लोग जो हरकतें कर रहे हैं लोगों को इस बात के ऊपर कंफर्म नहीं है कि हम लोग माँ बेटे हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, वीडियो के टाइटल और ऊपर टॉप के ऊपर लिख देते हैं मॉम एंड सन, मॉमी रचना। इससे एक बात तो उनको कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई ये जो वीडियो बन रही है माँ और बेटे के बीच में बन रही है, कोई और चक्कर नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, जब इनकी वीडियो में देखता हूँ, देखने के बाद मेरे को क्लियरिटी हो जाती है हाँ भाई वाकई माँ और बेटा को टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे देखता हूँ, देखने के बाद दिल करता है लोहे का रॉड पकड़ के इनके सर के ऊपर मार दूं। इनकी हरकतें कुछ ऐसी होती है जो माँ और बेटे की लगती नहीं है। इन लोगों ने तो माँ और बेटे का रिश्ता ही खराब कर दिया है। फिर बाद में इनकी हरकतें देखने के बाद मुझे लगता है कि ऐसी हरकतें तो हम लोगों ने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं की, जो सीधी बात है। अगर हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी इस तरह की हरकतें करते तो गर्लफ्रेंड भी शायद हमारे से नाराज होकर नहीं जाती। और आजकल तो हमारी गर्लफ्रेंड भी हमसे नाराज होकर गई हुई। शौक था उसे बचाना आता था, हमें मचने का शौक था उसे मचाना आता था। ये अपनी माँ को कभी उठा के फेंकता है, कभी दबा लेता है, कभी गर्दन से पकड़ लेता है, कभी कहां से पकड़ लेता है। लेकिन इसकी माँ की कमर में दर्द नहीं होता, इसकी माँ के जिस्म में दर्द नहीं होता। इसकी माँ अभी तक यंग की यंग है, यानी कि इसकी माँ की मैंने पुरानी पिक्चरें, पुरानी वीडियो देखी, आज से कोई 10 या 20 साल पुरानी वीडियो, तब भी इसकी माँ ऐसी की ऐसी थी और आज भी इसकी माँ ऐसी की ऐसी है। लेकिन इसकी माँ की कमर में दर्द नहीं होता। आई डोंट नो के व्हाई। वरना हमारी आजकल की जो माए, देसी माए होती है, उनकी तो कमर में ऐसी दर्द होता है, उनको तो हल्का तो उठा ले, उन्होंने तो पकड़ के डोया पकड़ के यानी कि डंडा वंडा पकड़ के हम लोगों को मारना शुरू कर देना। हम लोग तो डर डर के भागते कभी हमारी माँ हमें मारने लग जाएगी वरना तो। लेकिन इसकी माँ है कि हद होती है, इसका बेटा से अपनी माँ को मारता है। आप यही देख सकते हो। क्या ही खतरनाक थी हमारी, क्या हमें नाचने का शौक था। हमारे में क्या होता है, हमारी माँ हमें मारती है, लेकिन इनमें क्या होता है, ये बेटा अपनी माँ को मारता है। इन लोगों ने तो सिस्टम उल्टा कर दिया। हम लोगों में क्या है, माँ बेटे को मारती है, इसमें क्या है, बेटा माँ को मारता है। हम लोगों में क्या है, हम लोग माँ की गोद में बैठते हैं, इसमें इन्हों में क्या होता है, माँ बेटे की गोद में बैठती है। उल्टा ही सिस्टम, मतलब कोई सूरत हाल कुछ है ही नहीं, सब कुछ उल्टा फुल्टा सिस्टम हुआ हुआ है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और मजाक मजाक में अपनी माँ को तो ऐसे मारा जैसे माँ को नहीं मारा, जैसे अपनी किसी पड़ोसन की बच्ची को मार रहा है। हम लोग बचपन में नहीं करते थे, पड़ोसन की बच्चे को मार मार के भाग जाते थे। इस तरीके से मजाक मजाक में अपनी माँ को मार रहा है। अगर गलती से हमारा हाथ हमारी माँ को लग गया ना, उसके बाद पता है फिर क्या होना हमारे साथ उसके बाद फिर कुछ ऐसा हाल होना है। लेकिन गलती इस बच्चे की भी तो नहीं है ना, गलती सारी माँ की, क्योंकि माँ ने बच्चे को फ्री इतना कर दिया है। माँ बाप को कभी भी बच्चों को इतना फ्री नहीं करना चाहिए कि बच्चे कुछ भी करके बैठ जाए। इसमें गलती इसकी माँ की है, क्योंकि माँ ने क्या किया, माँ को चाहिए थी रील बनाना। जब माँ को रील बनवानी थी, अपनी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करनी थी, जाहिर सी बात है माँ को भी कंटेंट चाहिए। और उसकी माँ ने तो दुआ मांगी थी, जब मेरा बेटा होगा तो मेरे को कंटेंट मिलेगा। तो फिर बस जब इस तरीके के बच्चे पैदा करने और बच्चों को इस तरीके की तरबियत देनी, इस तरह की ट्रेनिंग देनी, तो फिर बच्चों ने तो फिर आपके साथ ऐसा ही करना। बच्चों ने फिर क्या आपकी आरती उतारनी है, आप लोगों को सर के ऊपर बिठाना है। बच्चों ने फिर आप लोगों के साथ ऐसा ही करना है। और बाकी जहां तक बात रह गई लिमिट की, और इन माँ बेटों ने तो दोनों ने ना माँ बेटों का रिश्ता खत्म करके इन्होंने तो लिमिट क्रॉस कर दी है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और लिमिट से इतना आगे बाहर निकल गया ना कि ये मैं तो बोलता हूँ कि ट्रेन पटरी से भी उतर चुकी है। इसके आगे की कोई सीमा या कोई लेवल या तो कोई बॉर्डर बचा ही नहीं।
आए हाय ये क्या चल रहा है? ये तो अजीबो गरीब का पोस्ट चल रहा है। ये दरअसल माँ बेटी का पोस्ट चल रहा है। समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही क्या? बिल्कुल मैं समझाऊँ आपको, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये चल रहा है मम्मास पोस्ट। मोम पोस्ट नहीं, एक होता है माँ पोस्ट, माँ, एक होता है मम्मा, एक होता है माता श्री, लेकिन ये कुछ भी ऐसा नहीं, ये है मम्मास पोस्ट, यू नो, मम्मास। अभी जिसकी माँ अपने बच्चे के सामने ऐसी हरकतें करेगी तो उसके बच्चे ने फिर क्या करना? उसके बच्चे ने तो बिगड़ ही जाना है फिर बाद में, और बाद में उसकी बच्चे ने कैसा बिगड़ना है जो कि काबू में तो आना ही नहीं है। उसकी बच्चे ने तो फिर बस मेरी अभी जबान बंद कर दूं, उससे ज्यादा कुछ अगर मैं बोलूंगा तो मसला बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर आगे इस तरह की बातें करूँ। अगर मैं इस तरह की बातें करूंगा तो मेरे में उनमें फर्क क्या रह जाएगा? अच्छा, इसलिए उन माँ बेटों को, बट आई डोंट नो कि ये माँ बेटे सच में रियल में माँ बेटे है कि भी ये नहीं है, या पता चले इसके बाप ने दूसरी या तीसरी शादी की और ये जो बच्चा हो ये पहली बीवी का हो। मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो बाप और बेटे दोनों ना यू नो एंजॉय। बस अभी ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। प्यारी समझ गई। Nice. और एक बात ये भी ठीक है कि दुनिया इस बात के ऊपर रिसर्च करती है कि सच में ये जो माँ बेटे हरकतें कर रहे हैं या तो हस्बैंड वाइफ जो हरकतें करते हैं कि वाकई में इन सब का रिश्ता रियल में है भी या नहीं है। लेकिन जब लोग इस बात के ऊपर रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि वाकई में ये इनका रियल रिश्ता है। लेकिन फर्क कहाँ पर रह जाता है कि इसकी माँ ने अपनी शक्ल के ऊपर ब्रेक लगा ली है। लोग गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं, लोग लाइफ के ऊपर ब्रेक नहीं लगा सकते। लेकिन सबकी उम्र, सबकी एज बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी माँ ने तो अपनी एज के ऊपर, अपनी फिजिक्स के ऊपर ब्रेक मार के रख दिया। यानी कि आज से 20 साल पहले की अगर आप इनकी वीडियो या इनकी पिक्चर देखोगे तो आपको सेम टू सेम नजर आएगा, एज इट इज नजर आएगा, कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। यानी कि 20 साल पहले भी सेम हाइट, सेम साइज और सेम फेस। साइज मीन्स ओनली बॉडी साइज, नहीं तो दूसरा नहीं समझ लिया, ठीक है ना? ओके, टोटल A to Z सेम टू सेम है। लेकिन फर्क आया तो आया कहाँ पर? इसका शोहर हो गया बुढ़ा, बेटा हो गया जवान, लेकिन फर्क कुछ नहीं आया। और अगर बात करें इसके शोहर के साथ वीडियो बनाने की, तो शोहर के साथ भी जब वीडियो बनती है तो सेम टू सेम एज इट इज इसकी वीडियोस के ऊपर टाइटल लिखाया जाता है हस्बैंड एंड वाइफ, यू नो, ताकि लोगों को ये पता चल जाएगा ये मेरा हस्बैंड है और मैं इसकी वाइफ हूँ। और सेम टू सेम एज इट इज ये करती है अपने बच्चे के साथ, मतलब सन एंड मॉम, सेम टू सेम। लेकिन फर्क क्या है? कभी भी इसको अपने शोहर के साथ वीडियो बनाते हुए चिपकते नहीं देखा। हमेशा वीडियो दूर दूर से बनी है और शोहर का मुंह हमेशा लटका ही रहता है। जैसे शोहर की शक्ल बनी हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शोहर इससे नाराज हुआ है और पता नहीं कितने टाइम से नाराज हुआ है। वहाँ पर बीवी डांस करते जा रही है और शोहर आराम से शक्ल पे शक्ल देखे जा रहा है कि मेरी बीवी कर क्या रही है। और शोहर भी शक्ल बना के बस खड़ा हुआ है पुतला बन के। गजब बेइज्जती है। तो तुम या फिर कोई और। कितना भोला भाला शोहर है ये, यकीन मानो इतना भोला भाला, इतना शरीफ शोहर तो मैंने कहीं देखा भी नहीं है। बिल्कुल शोहर की हरकतें बिल्कुल गाय की तरह है और बीवी की हरकतें बिल्कुल लोमड़ी की तरह है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बीवी भी क्या बोल रही है? अगर तुम नहीं तो कोई और ही सही। यानी कि अगर बीवी भी शोहर के मुंह के ऊपर बोल रही है अगर तुम नहीं तो कोई और शोहर भी मजे से सुन रहा है और गले में लगा रहा है। शोहर के अंदर भी दिमाग नहीं कि बीवी तुझे मुंह के ऊपर बोल रही है अगर तुम नहीं तो कोई और ही सही। तो इसका मतलब अगर तुम नहीं मिले तो किसी और के साथ भाग जाएगी ये। कंट्रोल। कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बेटा अपनी माँ को अपने पैर के नीचे बिठा के रख दे और माँ को अपने पैर के नीचे बिठा के ऊपर से वीडियो बनाने के लिए गाना लगा दे। इनफ हो गया यार। तुम लोगों ने माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है और उस बेटे ने अपनी माँ को पैर के नीचे बिठा दिया। अगर मैं अपनी माँ को इस तरीके से बिठाऊं तो मेरी माँ ने पता क्या करना? सबसे पहले तो मेरी टांग पकड़ के तोड़ देनी है, उसके बाद मुझे बोलना है बेटा हुआ क्या। अबे साले। और इसकी माँ देख लो गाना चला के कंटेंट बना रहे, टिकटॉक और इंस्टाग्राम की रील बना रहे। इनफ हो गया यार। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो लाते रहा करें, ठीक है? और दिल में किसी के लिए हेट डालने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाना था और आप लोगों को एंटरटेन करना था, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो।